खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग बीएलओ पर दबाव बनाकर उन्हें बीआरसी केंद्र, तहसील व ब्लॉकों में बुला करके उन पर दबाव बना करके भारी संख्या में अल्पसंख्यक एक विशेष समुदाय का वोट काटने के लिए फार्म लिस्ट में हस्ताक्षर करवा रही है। इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी श्रावस्ती से की है। वहीं जिलाधिकारी श्रावस्ती ने भरोसा दिलाया है किसी भी पात्र व्यक्ति का वोट नहीं काटा जाएगा और इसकी जांच भी करवाई जाएगी। एसआईआर प्रभारी नेता मसूद आलम खान ने 2 दिन पूर्व अपने सोशल हैंडल फेसबुक पर पोस्ट किया था कि समगड़ा बीआरसी से उनको ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के जिलाधिकारी श्रावस्ती से मिली है और शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इसी तरीके से होता रहा तो मामला सड़क से सदन तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जाएगा। एसआईआर में हो रही धांधली के विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, एसआईआर प्रभारी जनपद श्रावस्ती मसूद आलम खान के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष सरबजीत यादव, विधायक इंद्राणी वर्मा ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के दबाव में बीएलओ को बीआरसी केंद्र, ब्लॉक व तहसील पर बुला करके पहले से तैयार वोट काटने की सूची पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं, जो कि सभी अल्पसंख्यक समाज के मतदाता होते हैं, और ये सब षड्यंत्र, लॉजिकल एरर व फॉर्म 7 के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं। नेता मसूद आलम खान ने बीएलओ व सभी अधिकारियों कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वो पात्र वोटों को सत्ता के दबाव में न काटे। ये सिर्फ वोट नहीं, मतदाता का भारतीयता व नागरिकता का भी प्रमाण है। समाजवादी पार्टी एसआईआर में काटे गए वोटों के लिए लड़ाई सड़क से संसद तक और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी, और जो अधिकारी कर्मचारी एसआईआर के वोट काटने में के साजिश में शामिल होंगे उनको भी कानून के कटघरे में लेकर आएगी। विधायक इंद्राणी वर्मा ने कहा, वोट की डकैती नहीं होने दी जाएगी। जिलाध्यक्ष सरबजीत यादव ने कहा कि राजनीतिक दबाव में वोट काटा जाएगा तो सड़क पर संघर्ष होगा। जिलाधिकारी महोदय श्रावस्ती ने आश्वस्त किया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम एसआईआर के मतदाता सूची से नहीं कटेगा। इस अवसर पर रामराज यादव, बकरीदी खान, सुरेश पासवान, राजू यादव, जाहिद खान, वसीम अहमद, जैद खान, जियाउर रहमान खान, आसिफ लारी, आकिब पठान, उमैर पठान, एजाज सलमानी, नान बच्चा मिश्रा, लंबरदास, सब्बीर अहमद पप्पू, नान बाबू, अली, सैकड़ों लोग समाजवादी पार्टी के यहाँ पर मौजूद रहे, जो जिलाधिकारी से मिल करके शिकायती पत्र दिए हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कहना है समाजवादी पार्टी के एसआईआर प्रभारी जिलाध्यक्ष और विधायक का जी का। मुलाकात किए हैं, क्या मामला था? देखिए, मेरा नाम मसूद आलम खान है। हम राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी हैं और जनपद श्रावस्ती के एसआईआर प्रभारी हैं। पिछले दिनों से हमें सूचना कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जा रही थी, विशेषकर 290 श्रावस्ती में, कि यहाँ पर बीएलओ को बुला करके 15-20 की संख्या में बीआरसी केंद्रों पर, तहसीलों पर, ब्लॉकों पर उनसे सिग्नेचर कराए जा रहे हैं, दस्तखत कराए जा रहे हैं कुछ कागजों पर, जिसमें तमाम सैकड़ों की संख्या में लोगों के नाम हैं, और वो भी नाम सिर्फ एक विशेष समाज, अल्पसंख्यक वर्ग के थे। तो इस संबंध में हमने माननीय विधायिका जी बिनगा, आदरणीय वर्मा जी ने, आदरणीय जिलाध्यक्ष यादव जी ने और तमाम पार्टी के सभी हमारे नेतागणों के साथ हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने बताया है कि 7 मार्च को समगड़ा के बीआरसी केंद्र पर 20 बीएलओ को बुलाया गया और उन 20 बीएलओ से कोई एक सूची दी गई, किसी में 100, किसी के पास 150, किसी के पास 200, 250, और उनसे उस पर कहा गया कि सिग्नेचर कर दिए, दस्तखत कर दिए। उन लोगों को उसकी फ़ोटो नहीं लेनी दी, सिर्फ उन लोग इतना देख पाए कि उसमें सारे अल्पसंख्यक वर्ग के नाम थे। तो उन चिंताओं को जिलाधिकारी महोदय से हम सब लोगों ने मिल करके अवगत कराया है कि कोई भी नाम जो पात्र है वो नहीं कटना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिया है कि कोई भी नाम जो पात्र है वो नहीं कटेगा। विधायक जी को लेकर के अभी आप जिलाधिकारी कार्यालय आई थी, क्या कुछ कहा डीएम साहब ने? जो हमारे कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया कि कुछ अधिकारी, सुपरवाइजर बूथ पे सिग्नेचर करा रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को काटने के लिए। तो हम लोग इस विषय में माननीय जिलाधिकारी जी से मिले, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि नाम काटा जाए। अगर नाम काटा जाता है तो काटने वाले को भी नोटिस मिलेगी और एप्लीकेशन देने वाले को भी नोटिस मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा। और जो बीएलओ ने सिग्नेचर कराया है उसमें बोले, अभी कई जिलाधिकारी के सामने कई अधिकारी आए थे,
तो माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने कहा विधायिका जी रुकिए, सभी अधिकारियों से पूछे जो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था कि बेलो ने सिग्नेचर क्यों कराया, तो सभी अधिकारियों ने कहा कि जो बेलो ने सिग्नेचर, अब उसकी जांच का विषय है, इसको जांच कराया जाए साहब। और जो सिग्नेचर कराए हैं, जैसे लॉजिकल था, मैपिंग था और SIR का था, तो कुछ बता रहे थे कि ये जो मैपिंग का था वो बंद हो गया है और ऐसा किए हैं अगर बेलो तो गलत किए हैं, इसकी कड़ी जांच होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। में गड़बड़ी और कई लोगों, सैकड़ों की संख्या में लोगों के नाम काटने का आपका आरोप है। जिलाधिकारी से मिल करके आपने आरोप लगाया, क्या कहेंगे? आज जिलाधिकारी महोदय से मिले। विगत पहले कुछ दिन में हमारे कार्यकर्ता श्रावस्ती विधानसभा के 2-4 जगह से शिकायतें आई कि एक विशेष समुदाय अल्पसंख्यक के केवल ही जांच किया जा रहा है, बेलों को वोटर लिस्ट दिया जा रहा है, जिसमें कुछ BRC बुला करके 20 लोगों को, बेलों को अपने BRC भवन में गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को ये जानकारी हुआ। फिर हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिलाया कि फॉर्म 7 जो नाम काटने का हक वो अधिकार है, वो एप्लीकेशन देने वाले को भी नोटिस जाएगी और जो है जिसका नाम है मतदाता है उसको भी नोटिस जाएगी। जो SIR का काम है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हाँ, ये किस पर्पस से, किसके द्वारा ये साजिश की जा रही है? ये साजिश भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा किया जा रहा है, जो कुछ BRC दबाव में आकर के या कुछ बेलो दबाव में आकर के ऐसा कार्य कर रहे हैं। देखिए, हम एक और बात कहना चाहते हैं कि लॉजिकल एरर में हर विधानसभा में लगभग 50-55-60 हज़ार नोटिस इशू हुए हैं। हम अपने सभी मतदाता साथियों से कहना चाहते हैं कि इसको गंभीरता से लीजिए। अभी हमारी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, लॉजिकल एरर में भी अगर आपने सही कागजात नहीं दिए, सही आपका फॉर्म नहीं भर गया, तो आपके नाम कट जाएंगे। तो इसलिए एक साजिश ये भी हो सकती है कि लॉजिकल एरर के नाम पर हम लोगों का वोट काटा जाए। जो लोग फॉर्म भर रहे थे, हमने अपनी चिंताओं से अवगत कराया है कि लॉजिकल फॉर्म भर के को दिखा करके कि इनका नाम गलत है। जैसे उसमें तमाम जो शिकायतें मिली, जो हमको हमारे BLOs ने बताया कि उसमें YBL संख्या गलत कर दी गई है, कहीं भाग संख्या गलत कर दी गई, कहीं क्रम संख्या गलत कर दी गई है, तो लॉजिकल एरर के नाम पर भी वोट काटा जा सकता है। तो इस पर भी आप सतर्क रहें। और मैं अपने सभी BLO अधिकारियों, कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि आपने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है। आप क्षेत्रीय हैं, इलाके के हैं, आप किसी का वोट न काटिए। ये वोट नहीं है, अगर आप किसी का एक वोट काटते हैं तो आप उसकी भारतीयता की, उसकी नागरिकता छीनने का काम कर रहे हैं। आप ऐसा ना करें। समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि अगर कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अगर गलत तरीके से वोट काटेगा तो हम लोग उनके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए जाएंगे। उनके खिलाफ FIR और मुकदमा भी दर्ज कराना पड़ेगा, तो समाजवादी पार्टी दर्ज कराएगी और सड़क से लेकर संसद तक और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि किसी वाजिब आदमी का, किसी पात्र का वोट न कटने पाए। ये समाजवादी पार्टी का दृढ़ संकल्प है। सर, क्या लगता है इस साजिश में किसका हाथ हो सकता है? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। SIR उन्होंने कराया था, उनको गलतफहमी थी कि समाजवादी पार्टी के समर्थित या विपक्ष के लोगों का वोट कम होगा, लेकिन वोट उनका काम होगा, क्योंकि फर्जी वोट उनके ज़्यादा थे। हमारे लोगों के जो वोटर थे, मतदाता थे, वो फर्जी नहीं थे। अब वो बौखलाए हुए हैं। अब वो जो समाजवादी पार्टी के वोट हैं, खासतौर से उसमें चूँकि मुस्लिम समाज का वोट आसानी से पहचान में आ जाता है, इसलिए उसको टारगेट करके उस वोट को काटने का षड्यंत्र किया जा रहा है। शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई गलती नहीं होगी, गलतियां नहीं पाई जाएगी, और गलती होगी तो उसकी जांच कराने का आश्वासन दिया है हम लोगों को, हमारे माननीय विधायक जी को, हमारे SIR प्रभारी जी को।